आज कहानी एक ऐसी सांसद की जिसके मौत के बाद भी थर थर कांपता था चंबल का बेहर। आज कहानी एक ऐसी महिला सांसद की जिसके संघर्षों की दास्तान भारत ही नहीं यूरोप में भी मील का पत्थर बन गई। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिसने गलत को गलत और सही को सही साबित करने के लिए अपना पूरा जीवन खत्म कर लिया। और ये भी बताएंगे कि कैसे एक साधारण सी महिला चंबल की इतनी बड़ी डकैत बन गई और कैसे डकैत से सांसद बनकर पूरे भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीरांगना और पूर्व सांसद फूलन देवी की। आज हम फूलन देवी के जन्म से मृत्यु तक की कुछ अनकही बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं फूलन देवी के जन्म से। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को यूपी में जालौन जिले के गुरहा गांव में हुआ था। फूलन देवी अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। फूलन को बचपन से ही गलत को गलत और सही को सही कहने की आदत थी और यही कारण था कि वो किसी भी गलत बात का तुरंत विरोध दर्ज कराती थी। एक दिन फूलन देवी के चाचा ने फूलन के पिता से उनकी छोटी सी जमीन हड़प ली। इसी जमीन से ही फूलन देवी के घर का गुजर बसर चलता था, जिसके बाद जमीन को लेकर विवाद बढ़ना शुरू हुआ और इसी विवाद में फूलन देवी अपने चाचा से ही भिड़ गई। और इस समय फूलन की उम्र मात्र 10 साल की थी, मगर इस बात की सजा उस मासूम को ऐसी मिलती है जो शायद किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा। इस विवाद के बाद फूलन के अपने ही घर वालों ने उसकी शादी 40 साल बड़े उम्र के आदमी से करवा देते हैं और इस बाल विवाह के बाद फूलन देवी का दैहिक शोषण होना शुरू हो जाता है। हर रोज फूलन देवी का पति फूलन के साथ उनका दैहिक शोषण करता है और यही कारण था कि फूलन देवी धीरे धीरे बीमार पड़ने लग गई। और इसी अत्याचार के कारण एक दिन ऐसा आया कि फूलन देवी अपने पति का घर छोड़कर भाग गई और भागकर दोबारा अपने पिता के घर वापस आ गई। लेकिन घर वालों ने फूलन के इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और दोबारा फूलन देवी को वापस उनके पति के पास भेज दिया। लेकिन जब फूलन देवी अपने पति पुट्टीलाल के पास पहुंची तो पता चला कि उनके पति पुट्टीलाल ने दूसरी शादी कर ली। यही देखकर फूलन देवी अपने मायके वापस आ गई और दोबारा मुड़कर कभी अपने पति के घर वापस नहीं गई। और मायके आने के बाद फूलन अपने पिता के साथ खेती करके अपना जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। फूलन देवी जब 15 साल की हुई तब गांव के कुछ ठाकुरों ने उनके साथ गैंगरेप किया। इस जघन्य घटना के बाद फूलन न्याय के लिए दर दर भटकती रही और लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन फूलन देवी को ना ही न्याय मिला और ना ही कोई सहारा। और ये वही दौर था जब किसी महिला के साथ असम्मानजनक घटना घट जाती थी तो समाज के लोगों द्वारा दोषियों को दोषी ठहराने के बजाय महिला को ही चरित्रहीन बताना शुरू कर देते थे। यही कारण था कि स्वाभिमानी फूलन को अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने का निर्णय लेना पड़ा और यहीं से शुरू हुई एक साधारण लड़की की डकैत बनने की कहानी। डकैत बनते ही फूलन की मुलाकात विक्रम मल्लाह से हो गई और इन दोनों लोगों ने मिलकर डाकुओं का एक बड़ा समूह बना लिया। इसके बाद फूलन देवी ने अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने की ठान ली और इस बदले का परिणाम ये हुआ कि साल 1981 में 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके फूलन देवी ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्याकांड के बाद से ही जहां पूरे चंबल में फूलन देवी का खौफ पसर गया, तो वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड ने भारत की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि फूलन देवी का निशाना अचूक था और उससे भी ज्यादा कठोर उनका दिल। इस हत्याकांड के बाद फूलन देवी ने आत्मसमर्पण करने की ठानी और साल 1983 में फूलन देवी ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर व फांसी की सजा न देने के आश्वासन पर आत्मसमर्पण भी कर दिया। और 1983 के बाद बड़ी बात यह रही कि फूलन को कभी भी उत्तर प्रदेश जेल में नहीं रखा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का मानना था कि यूपी के जेल में फूलन की जान को खतरा है। फिर वक्त आता है साल 1994 का। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और सपा की सरकार ने ही 1994 में फूलन देवी पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए, जिससे फूलन देवी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। यही कारण था कि फूलन देवी 1994 में ही जेल से रिहा हो गई और जेल से निकलने के बाद फूलन देवी मुलायम सिंह यादव के कहने पर समाजवादी पार्टी में सक्रिय हो गई और राजनीति में आकर अपने समाज को आगे बढ़ाने और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने लगी।
यही कारण था कि फूलन ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन फूलन के पहले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही थी कि समाजवादी पार्टी डाकुओं को संसद में पहुंचाने का रास्ता दिखा रही है, लेकिन फूलन ने हार नहीं मानी और 13वीं लोकसभा के लिए मिर्जापुर से संघर्ष करना शुरू कर दिया, जिसका कारण था कि फूलन को लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल हुई और फूलन एक डकैत से माननीय बन गई। उस दौर में फूलन की प्रसिद्धि इतनी थी कि उनके नाम का फिल्म जगत में बोलबाला शुरू हो गया। और तो और शेखर कपूर ने फूलन देवी के जीवन के